उमर, हम इसी सवाल को, इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं। हमें ज्वाइन किया है हाफिज मोहम्मद इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? हाफिज साहब, सबसे पहले तो कल मैच हुआ, एंड तक लास्ट 2 बॉल्स तक समझ नहीं आ रही थी कि कुछ भी हो सकता है, सूरत हाल बदल सकती है। यकीनन आपने भी मैच देखा होगा, तसल्ली से देखा होगा, और किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने जो ट्रॉफ़ी अपने नाम की, जिस तरह से ट्रॉफ़ी विन की, और जो उसके बाद का मंजर था, किस तरह से देखते हैं हाफिज साहब इस विक्ट्री को? देखिए जी, मंजर ये था, वहाँ पे साउथ अफ्रीका और इंडिया का झंडा था, पाकिस्तान का झंडा नहीं था। मेरे लिए तो यही मंजर जो है वो एक तकलीफ दे है कि क्या पाकिस्तान का झंडा वहाँ पर नहीं हो सकता था? पाकिस्तान की टीम फाइनल नहीं खेल सकती थी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि बहसीयत पाकिस्तानी तो सबसे पहले ये इस चीज का एहसास होता है ना कि पाकिस्तान भी इस T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा था। पाकिस्तान की टीम भी यहाँ से, पाकिस्तान से आयरलैंड और इंग्लैंड से अमेरिका गई थी ये मैचेस खेलने के लिए। तो पाकिस्तान की टीम तो वापस आ गई, सुपर 8 मरहले में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो पहली बात ये है। दूसरी बात, जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि इंडिया ने फाइनल जीता है, तो वो नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। पहले मैच से लेकर फाइनल तक उनको कोई टीम हरा नहीं पाई। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, उन्होंने इस दौरान इंग्लैंड को शिकस्त दी है, और दीगर टीमें जो भी उनके सामने आती रही हैं उनके खिलाफ कामयाबी हासिल करते रहे। और मजमूई तौर पर खेल के तमाम शोबों में उन्होंने अपने मुखालिफिन को आउट क्लास किया है। उन्होंने हाई स्कोरिंग मैचेस भी खेले, उन्होंने लो स्कोरिंग मैचेस भी खेले, उन्होंने चेज भी किए, उन्होंने टारगेट ऑन बोर्ड रख के उसका दफा भी किया। तो वो खेल के तमाम शोबों में उन्होंने बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया है, और यही वजह है कि वो T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हुए हैं। और वो इसके हकदार थे जिस तरीके से वो खेलते हुए आए हैं, और जिस शानदार अंदाज में उनके दो उनके क्रिकेटर्स, ग्रेट क्रिकेटर्स जो हैं वाइट बॉल क्रिकेट के बिलखुसूस, क्योंकि उनके वैसे तो रेड बॉल में भी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, विराट कोहली की भी और रोहित शर्मा की भी, लेकिन जो इस फॉर्मेट में उन्होंने कल जिस नोट पर उनका करियर खत्म हुआ है, इसके तो लोग ख्वाब भी देखा करते हैं। वहां पर तो नहीं सोचा गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इकट्ठे छोड़ जाएंगे T20 तो टीम का क्या बनेगा, वो छोड़ जाएंगे तो इनकी जगह पर कौन खेलेगा, वो छोड़ जाएंगे तो पता नहीं उनकी क्रिकेट आगे चलेगी या नहीं चलेगी। मतलब किसी ने सोचा है इस बात के ऊपर भी कि वो दो उनके ऐसे खिलाड़ी जो इस वर्ल्ड कप जितवाने की सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल। इस वर्ल्ड कप में अगर इंडिया को कामयाबी मिली है तो तमाम अहम मैचेस में उन दोनों की परफॉर्मेंसेज है सबसे ज्यादा। ना कोहली के रन होते कल, ना 100 रन तक इंडिया की टीम जाती, रन उनके जो टोटल था ऑन बोर्ड, तो वो ना होता। तो अगर और इससे पहले सेमीफाइनल में और लीग मैचेस में अगर आप देखते हैं तो वो उसमें रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेज है बैटिंग के साथ। बिल्कुल। ना रोहित के रन होते ना उनकी टीम वहां तक जाती। तो वो तो दोनों उनके गए हैं T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट। सबसे बड़ा क्रेडिट उनका ये है कि एक तो उनको मौका मिला, किस्मत ने उनका मौका दिया, उन्होंने उससे फायदा उठाया। वो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में, शानदार करियर है उनका, जो कि अभी वो और फॉर्मेट खेल सकते हैं, वनडे खेल सकते हैं, टेस्ट मैचेस तो यकीनी तौर पर वो खेलेंगे। तो इस अंदाज से करियर का खत्म होना यकीनी तौर पर एक बहुत खुश आइंदा है उनके निक्ता निगाह से। और जिस तरीके से वो सचिन तेंदुलकर से आगे विराट कोहली में महेंद्र सिंह धोनी से सचिन तेंदुलकर के पास आता है, वहां से फिर एक आगे लेगेसी आती है विराट कोहली के पास। विराट कोहली आगे अब उसको हवाले कर रहे हैं अपनी इस यंग जनरेशन की। और जो उन्होंने बाद इस मैच जो गुफ्तगू की है कि ये जो लोग हैं जिनके हवाले हम कर रहे हैं इंडिया की टीम को, ये जो हमारी यंग जनरेशन है, ये इसको आगे लेकर जाएगी। और ऊपर मतलब उन्होंने जो पैमाने और जो मायार मुकर्रर किए हैं कि जो हम क्रिकेट खेल देंगे इससे ऊपर लेके जाएंगे इंडिया की क्रिकेट को। तो ये एक पैगाम है तमाम लोगों के लिए जो क्रिकेट खेल रहे हैं और जो अपने अपने मुल्क की क्रिकेट खेल रहे हैं और उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। इसी तरीके से रोहित शर्मा को आप देखें कि बैसियत कप्तान उन्होंने जिस अंदाज से कामयाबी हासिल की है, जिस अंदाज से उन्होंने 2023 के टूर्नामेंट्स में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। आपने एशिया कप उनका देखा, आपने उनका वर्ल्ड कप देखा, और उसके बाद 2024 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये T20 का है, इसमें उन्होंने कामयाबी के साथ अपनी टीम की क़यादत की है। वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ है। और इसके साथ
मतलब ये नहीं कहा जा सकता ये अकेले विराट कोहली थे जिन्होंने अपनी टीम के लिए वर्ल्ड कप जीता। ये एक टीम एफर्ट थी, ये एक मुश्तरका काविश थी, जहाँ पर आपको जसप्रीत बुमराह नजर आते हैं, जहाँ पर आपको कुलदीप यादव नजर आते हैं, जहाँ पर आपको शिवम दुबे छोटे छोटे रन करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे आपको ऋषभ पंत नजर आते हैं, जहाँ पर आपको हार्दिक पांड्या नजर आते हैं। कल तो एक लम्हे पर ऐसा लोगों को समझा कि शायद मैच साउथ अफ्रीका आसानी से जीत गया, लेकिन जहां पर एक विकेट निकली है क्लासर की, उस वक्त आपने जज्बात देखने थे खिलाड़ियों के, और बिलखुसूस जब विराट पर कैमरा गया है तो वो तो अभी भी मैच में इन थे। हाँ। तो आखिरी गेंद तक वो लड़े हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। और सबसे आखिर में जो सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया है, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए भी एक पैगाम इस तरीके से है कि अगर आप किसी भी खिलाड़ी को जो फिजिकली फिट नहीं है, जो मैच के किसी भी लम्हे के ऊपर अगर उसके ऊपर बॉल जाए और उसको वो रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में नहीं है उतना जितना कि उसको करना चाहिए, तो उसकी टीम में कोई जगह नहीं बनती। वो जो कैच अंडर प्रेशर उन्होंने लिया है, आखिरी बॉल, आखिरी ओवर है, पहला बॉल है, और अगर वहां पर छक्का होता है तो बाकी 10 रन जाए जाते हैं 5 बॉलों के ऊपर, और मिलर अगर 5 बॉल बाकी 5 बॉल भी मिलर के पास हैं तो मैच मिलर जीत के ले जाते। लेकिन उसे कैच ने जनूबी अफ्रीका को फतह से मतलब है कि पता नहीं कितना दूर कर दिया। तो आप फिजिकली फिट जो फिटनेस है उसकी बात करें, टैक्टिक्स की बात करें, आप प्लानिंग की बात करें, सिलेक्शन की बात करें, रोल क्लैरिटी की बात करें, आप डेडिकेशन की बात करें, कोई ऐसी जगह आपको नजर नहीं आती है जो बॉक्सेस उन्होंने टिक नहीं की हैं। कोई एक तब्दीली बताया उन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी प्लेइंग 11 में की हो, मां सिवाय इसके कि उन्होंने कुलदीप यादव को बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ। हाफिज साहब, हम कल भी इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि क्या तब्दीली उन्हें करने की जरूरत है या नहीं। उमर साहब फरमा रहे थे कि कुछ बदला, कुछ नहीं हुआ, रात गई बात गई। ये जो सोच है ना पाकिस्तान में, रात गई बात गई, ये आपका नेशनल फ्लैग होता है दुनिया के सामने। ये रात गई बात गई वाली बात नहीं है। लोगों को यह पैगाम नहीं जाना चाहिए कि रात गई बात गई और बस आपको कुछ नहीं होता, ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में किसी भी सतह पर और बिलखुसूस जब आप प्लेटफॉर्म पर होते हैं, इस किस्म की बात ना मुनासिब है। इमरान भाई, नहीं, इस पर्सपेक्टिव से मैंने बात की है कि ठीक है आपका फेलियर हुआ, डिबैकल हुआ, लेकिन अब इसको आपने एड्रेस करना है, इसको आपने ओवरकम करना है। मैंने इस पर्सपेक्टिव पे बात की है। आपने जिस पर्सपेक्टिव में भी बात की है, ये जब रात गई बात गई का मतलब होता है चलो जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। तो यही हो सकता है ना, लेकिन इसको ओवरकम तो करना है ना। मैं इसके ऊपर एक सवाल ड्रॉप करना चाहती हूँ। हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा ने भी। अस्सलाम वालेकुम कादिर, होप यू आर डूइंग वेल। मेरे अल्लाह का शुक्र। पर हर बंदे का तरीका अलग होता है, जरूरी नहीं होता कि चीजें है वो हर स्टाइल अलग है। भाईजान मुझे आप इस बात का मतलब समझा दें, रात गई बात गई क्या उर्दू में मानी क्या है? तो अब उर्दू में इसके क्या मानी है? सर वो जो भी उसके मानी हो, लेकिन जो सुन रहे हैं उन्हें तो पता चल रहा है ना इमरान। नहीं, जो पता नहीं चल रहा, जो बात का मानी है उसी बात में मानी। मतलब अगर पेट्रोल पंप पे कोई जाए और वो कहे मैं यहाँ पे पानी पीने आया हूँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं हो सकता ना? क्या अब हम प्लेयरों के गिरेबान पकड़ लेंगे? मतलब जहरी बात है, जो चीजें हैं उसको हम एड्रेस करेंगे ना। मुझे सवाल प्लीज ड्रॉप करने दें। कादिर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया की विन की, उसके ऊपर भी आपके कमेंट्स मैं लूंगी, लेकिन अभी पहले मुझे ये बताइए, उमर और मैं इसके ऊपर तबसरा कर रहे थे कि टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, इंडिया ट्रॉफी ले गया, पाकिस्तान टीम वो पहली टीम है जो इस टूर्नामेंट से बाहर, जिसके आसार हमें नज़र आ गए थे कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं करेगा, और हमारे प्लेयर्स को पाकिस्तान आए हुए भी बहुत वक्त हो गया है। तो इस तमाम लम्हे में एक टूर्नामेंट ख़त्म हो गया है, एक अगली सीरीज़ शुरू होने को है, लेकिन पाकिस्तान टीम की तरफ से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है कि हम ये समझें कि हमारी टीम में कोई बेहतरी हो रही है। कोई पैगामात, कोई सिवाय इसके कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर काम हो रहा है, डोमेस्टिक पर काम हो रहा है, प्लेयर्स की बेहतरी के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई फैसला, कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये खामोशी क्यों है? देखिए अभी मेरा खामोशी थोड़ी देर तक जारी रहेगी, और जैसे ही चेयरमैन वापस आते हैं, उनका पहले यूएसए में था, इजलास था अक़वाम मुत्तहिदा का, फिर उसके बाद वो इन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल से जीत के लिए जाना था। अलबत्ता जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद मुतअद्दिद फैसले आपको देखने को मिलेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा तमाम तरफ़ात को, और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी अब इंशाल्लाह होती नजर आएगी। बिल्कुल। और पहले जो है वो दावे होते थे, लेकिन इस मरतबा जो है वो करके दिखाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस भी हैं जिसपे हम काफी हद तक इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, और कई लोगों को जो है वो मिसफिट करार दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है
यहाँ पर जो है वो मुतअद्दिद अरसे से लोग विराजमान है, जिसकी वजह से मैंने आपको गुज़श्ता रोज भी बताया था कि इन जो लोग हैं, ये जो लॉबीज करते हैं वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में प्लेयर्स के खिलाफ भी, और प्लेयर्स में भी अपने प्लेयर्स को नवाजने के लिए और मुख्तलिफ लोगों के साथ उनके ताल्लुकात है, तो उसको भी ओब्लाइज करने के लिए, ये जब तक चीजें नहीं खत्म होगी तब तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की नहीं कर सकता। आप ये देखिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो दो इस वक्त बड़े प्लेयर जिन्होंने रिटायरमेंट ली, वो चाहते तो और भी क्रिकेट खेल सकते थे, ठीक है, उनका बोर्ड चाहता था वो क्रिकेट खेल सकता था। आप देखें हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं, और हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा इनके दरमियान भी जो खबरें चली थी वो इख्तलाफात की चली थी, क्योंकि रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन कल आप देखें कि वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं, अपने वतन के लिए खेलते हैं, और उन्होंने जान लगाई है। जो कमबैक उन्होंने किया है हार्दिक पांड्या और जो बुमराह ने जो ओवर किया, उसके बाद से वो कमबैक की तरफ आए थे। अर्शदीप ने बेहतरीन ओवर किया। तो ये लोग अपनी टीम के लिए खेलते हैं, ये लोग अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, इनमें कोई अनापरस्ती का जो है वो मामला हमें दिखाई नहीं देता। अलबत्ता जो है वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट में देखें हर कोई अपने अपनी सोच रखता है और अपना अपना जो है वो सोचता है, दूसरों की उनको परवाह जो है वो उनको नहीं होती, अपने इंडिविजुअल रन भी करते हैं लोग और उसके बाद अपने इंडिविजुअल स्टैट्स भी बेहतर करते हैं। तो इसलिए ये जब तक मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तब तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट जो है वो बेहतरी नहीं आ सकेगी।